जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं आपके स्वास्थ्य की कामना परमात्मा से करता हूं। आपको स्वस्थ रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारी यही कामना है कि सभी स्वस्थ रहें और सभी सुखी रहें। आज का विषय है दीपावली। पीछे भी हमने आपके सामने ग्रहण है 25 तारीख को, सूर्य ग्रहण, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। आज बात करते हैं दीपावली की। दीपावली की पूजा हमें कब करनी है और कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपको दीपावली के बारे में बताता हूँ कि दीपावली के बारे में हमारे जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, वो क्या कहते हैं। शास्त्र सम्मत जो बात हो वही करनी चाहिए, और शास्त्र सम्मत जो ना हो उसको छोड़ देना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, अपराह्ने प्रकर्तव्यम श्राद्धम प्रीत्यपरायणे प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीपमालिका। इसका मतलब होता है कि मध्याह्न दोपहर को या अपराह्न दोपहर के बाद के समय में अगर व्याप्त कार्तिकी अमावस्या हो तो पितृ कार्य को करें, और प्रदोष काल में, उसी दिन प्रदोष काल में धन की देवी महालक्ष्मी का पूजन करें, दीपोत्सव करके खुशी मनाएं। तो वर्ष मध्य, साल के मध्य में, दीपावली के बाद जो समय आता है, दीपावली से दीपावली तक साल होती मानते हैं, तो दीपावली के बाद जो समय आएगा, साल मध्य, वर्ष मध्य अपार समृद्धि मिले। इस वर्ष 24 अक्टूबर 2022 को सोमवार में प्रदोष और निषीध काल व्यापनी कार्तिकी अमावस्या होने से दीपावली का पर्व सर्वमान्य होगा। बात करते हैं त्योहारों की, कि त्योहारों की जो तिथि हैं, मुहूर्त हैं, वो कैसे कैसे हैं और क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े अपने बारे में बता दूं। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। सभी के सहयोग से चैनल बहुत अच्छी तरक्की पे है, और मैं कामना करता हूं कि आप मुझे ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे और मैं आपको नई नई जानकारियां देता रहूँगा। तो दीपावली के जो मुहूर्त हैं, आज उनके बारे में बात करते हैं। 23 अक्टूबर रविवार। दीपावली वैसे 5 दिन का त्यौहार होता है। धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, दीपोत्सव, उसके बाद अन्नकूट और भैया दूज। त्यौहार 5 ही महीने हैं, लेकिन एक दिन बीच में सूर्य ग्रहण आने से, जो 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है, और ग्रहण आने से थोड़ा सा जो त्यौहार हैं वो आगे पीछे हो गए। त्यौहार 5 ही महीने। तो पहले जो त्यौहार आता है वो आता है धनतेरस का। धनतेरस को कहा जाता है कि जो लोग धनतेरस के दिन और कुछ भी खरीदारी करते हैं, कोई बर्तन खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, या कोई धातु की मूर्ति, धातु का महत्व ज़्यादा होता है, सोना चांदी खरीदते हैं, और कोई अगर सोने चांदी के लक्ष्मी गणेश जी अपने घर में लेके आते हैं, या कोई ऐसी धातु लेके आते हैं जिससे आपको घर में फ़ायदा हो, तो उसको बड़ा शुभ माना जाता है। धनतेरस की कथा भी है, थोड़ा प्रसंग लंबा है, थोड़ा समय के अभाव की वजह से नहीं बता सकता। उसके बाद आता है रूप चौदस, जिसको हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो ये जो दोनों त्यौहार हैं, ये 23 अक्टूबर को मनाए जाएंगे। आपको फिर बता रहा हूँ मैं कि धनतेरस और जो रूप चौदस या नरक चतुर्दशी है, वो 23 तारीख रविवार के दिन दोनों त्यौहार मनाए जाएंगे। सोमवार को 24 तारीख को चतुर्दशी जो तिथि है वो शाम को 5:27 तक, उसके बाद में फिर अमावस्या शुरू हो जाएगी, जिसको हम निषीध काल कहते हैं। तो 5:27 से निषीध काल शुरू हो जाएगा, और वहाँ से आप रात को महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। सोमवार 24 तारीख। 25 अक्टूबर मंगलवार को सूर्य ग्रहण है, और दीपावली की रात 24 तारीख की रात को वो 2:29 से शुरू हो जाएगा, और 25 तारीख को 6:32 उसका समापन होगा। तब तक ग्रहण का जो सूतक होता है वो लगा रहेगा, और इस सूतक में कोई भी कर्म, पूजा पाठ, कोई भगवान की आरती कीर्तन वो कुछ नहीं होता है।
सिर्फ जाप कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात ये है कि 25 तारीख को जो ग्रहण हो रहा है उस दिन कोई भी त्यौहार नहीं है, ना कोई मंदिर खुलेगा, ना कहीं पूजा पाठ होगी, और 25 तारीख को कोई भी हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सब बंद हो जाए। 26 तारीख को दिन बुधवार, जो अन्नकूट हमने 25 तारीख को मनाना था, या 25 को मावस मनानी थी, दीपावली मनानी थी, वो हमने 24 में मना ली। तो एक दिन का जो फ़र्क है ये आगे बढ़ गया। तो 26 तारीख को पड़वा का दिन है और अन्नकूट गोवर्धन की पूजा इस दिन की जाएगी। बाकी दिवाली से अगले दिन की जाती है, लेकिन ग्रहण की वजह से ये अब 26 तारीख को अन्नकूट गोवर्धन की पूजा हमारे पूरे ब्रज क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और अन्नकूट तो हर जगह करते हैं, विश्वकर्मा पूजा भी होती है, गोवर्धन पूजा भी होती है, और अन्नकूट का भोग भगवान को लगाया जाता है। 27 तारीख को यम द्वितीया या भैया दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। ये 5 त्योहारों की मैंने आपको लिस्ट बताई है। अब बात करते हैं कि दीपावली पूजन के लिए मुहूर्त क्या है, पूजा कब करनी है, और उसके बाद आपको बताऊंगा विधान की पूजा हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले मुहूर्त की बात करते हैं। 24 तारीख को सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन जो सूर्य उदय होना है वो 6:32 पर होगा। हमारे दिल्ली का जो पंचांग है राजधानी, उसके अनुसार आपको समय बता रहा हूँ। और जो अस्त होगा रात को शाम को 5:39 पर अस्त हो जाएगा। पूजन के जो मुहूर्त हैं, आप दिन में अगर जो पूजा करना चाहते हैं 24 तारीख को, उनके लिए मैं आपको जो बढ़िया चौघड़िया है वो आपको बता देता हूँ। अमृत चौघड़िया सवेरे 6:27 से 7:51 तक रहेगी। आपको मेरे इस जो आपकी स्क्रीन आपके सामने आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जो चौघड़िया हैं उनका क्या क्या समय रहने वाला है। शुभ चौघड़िया सवेरे 9:16 से 10:46 तक। बीच में एक नक्षत्र आता है अभिजीत, जो बहुत ही शुभ नक्षत्र है, और उसमें आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको विजय मिलना बहुत ज़रूरी है, विजय मिलती है। अभिजीत का मतलब है वो सबके ऊपर जीत हासिल करता है। तो वो जो अभिजीत नक्षत्र है वो 11:42 से शुरू होगा सोमवार को, और 12:27 तक रहेगा। बहुत शुभ नक्षत्र है। चर, लाभ और अमृत की जो चौघड़ियाँ हैं वो 1:29 दोपहर को और शाम को 5:43 तक रहेंगी। प्रदोष काल शाम को 5:58 से 8:32 तक बहुत उत्तम समय है। इस प्रदोष काल में आप महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा यहाँ आपको बिल्कुल नहीं आएगी। और इस समय अगर आप पूजा करेंगे तो सबसे बढ़िया समय मैं इसको कह सकता हूँ। लाभ की चौघड़िया रात में 10:29 से है और ये 12:05 तक रहेगी। और जो ग्रहण शुरू होना है वो रात को 2:29 से ग्रहण शुरू होगा, लेकिन हमारे देश में 4:30-32 में शुरू होगा हमारे यहाँ। तो उस समय पर ये ग्रहण आरंभ हो जाएगा। तो उस समय फिर आप कोई भी पूजा पाठ वगैरह आप नहीं कर सकते। ये मैंने आपको दिवाली के मुहूर्त बताए। मेरी स्क्रीन पे आपको सारे जो मुहूर्त है उसका जो समय है वो सब आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं कि महालक्ष्मी की पूजा कैसे करें, क्योंकि महालक्ष्मी धन की देवी है। आज का जो समय है बिना धन के कुछ नहीं होता है। आज जो धन की बात करते हैं तो कहते हैं कि पहला परमात्मा तो जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा परमात्मा जो हमें धन देगा, इससे हमारी ज़िंदगी आराम से कटेगी। तो धन की तो ज़रूरत सबको होती है। महालक्ष्मी के बारे में कहा गया है कि श्री चतेश लक्ष्मी पतन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप में व्यातम। इसके बारे में ये कहा है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की गायत्री है कि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो महालक्ष्मी का मंत्र है, आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये लक्ष्मी गायत्री है, आपको दोबारा बता रहा हूँ। पहले आपने ओम लगाना है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद आपने इस गायत्री का जाप करना है। अब पूजा कैसे करनी है? बाजार से आप मिट्टी के लक्ष्मी और गणेश की 2 मूर्ति ले आइए। अगर आप साधन संपन्न हैं तो आप चांदी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ला सकते हैं। और भी ज़्यादा साधन संपन्न हैं, समृद्ध हैं, तो आप सोने की मूर्ति भी ला सकते हैं। सोने की, चांदी की और मिट्टी की, ये तीनों तरह की मूर्तियां हैं। ये तीनों जायज़ हैं और तीनों ही हमारे प्रोग्राम में जो पूजा करते हैं उसमें बहुत मान्य है, इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। बात करते हैं कि पूजा कैसे करेंगे। सबसे पहले एक कमल का फूल लेकर के माँ लक्ष्मी को उस पर आसन देंगे। गुलाब के फूलों पे गणेश जी को आसन देंगे। नीचे एक चौकी बिछा के उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएंगे सबसे पहले। उसके बाद गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। गणेश जी के नीचे लाल फूल और लक्ष्मी के नीचे कमल का फूल आपने रखना है। और जिधर महालक्ष्मी बैठी हैं उनके दाहिने हाथ पे, दाहिना हाथ राइट हैंड पे आपने कलश की स्थापना करनी है। कलश के ऊपर आपने एक नारियल पानी वाला लेना है। उस पर लाल कपड़ा लपेट के मौली धागे से बांधना है। और जो कलश आपने लिया है पूजा के लिए, उस कलश के अंदर आपने लौंग, इलायची, पंचमेवा और एक पंचरत्नी आती है, सर्वौषधि आती है, और कुछ उसमें आपने पैसे आपने उस कलश के अंदर डालने हैं। आम के पत्ते वहाँ चारों तरफ कलश के बाहर लगाने हैं और ऊपर से नारियल को उसके ऊपर रख देना है आपने, जो नारियल कपड़े में लपेट रखा है। और उस कलश के मुंह पे आपने एक मोली धागे से एक धागा बांध देना है। उसके बाद आपने जो फल आप लेके आए हैं, फूल माला आपको लानी है, धूप दीप आपने प्रज्वलित करना है, रोली आपने थोड़ी लेनी है, कपूर लेना है, थोड़े चावल आपने लेने हैं, मोली धागा आपने लेना है। ये सारा सामान आपको पहले वहाँ लेके रखना पड़ेगा अपने लिए। मैं आपको पूजा की विधि बता रहा हूँ कि पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर आप कुछ मंत्र जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। नहीं तो आप क्रिया कर सकते हैं। क्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, मंत्र बोलने से ज़्यादा क्रिया काम करती है। तो जैसे हम जो स्थान हमने बनाया है उसके आसपास जो हमने सामान रखा है पूजा पाठ के लिए, वो सारा सामान पवित्र हो जाएगा। तो उसके लिए हम ओम अपवित्रम पवितो वा सर्वावस्था हम गतो वा या स्मरेद पुंडरीकाक्षम सर्वभय्याभंतरे शुचि ओम पुनाद पुंडरीकाक्षम पुनाद पुंडरीकाक्षम पुनाद पुनः। ऐसे करके हमने चारों तरफ जल के छींटे मारने हैं। छींटे मारने के बाद अपने दीपक जलाना है, धूप जलानी है और मिष्टान से सबसे पहले गणेश जी का थोड़ा ध्यान करना है, क्योंकि हमारे यहाँ गणेश जी सर्वोपरि हैं। सबसे पहले देवता में गणेश जी की पूजा की जाती है। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित जम्बु फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पूजा करके गणेश जी की फिर आपने उनको जल से स्नान कराना है, तिलक लगाना है, वस्त्र उपवस्त्र आपने, मिष्टान आपने, फल गंधक द्वारा सब आपने उनको चढ़ानी है। और उसके बाद हाथ जोड़ कर उनसे माफ़ी मांगनी है और अपनी प्रार्थना करनी है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभे निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये गणेश जी की पूजा हुई। उसके बाद आपने महालक्ष्मी की पूजा करनी है। उसी प्रकार पहले पाद अर्थम आचमनम, उसके बाद धूप दीप दिखाना है उनको, चंदन से तिलक लगाना है माता को और माता के लिए लज्जा वस्त्र पहनाने हैं। और उसके बाद उनको माता को दूर्वा बहुत प्रिय है तो दूर्वा भी देनी है, गणेश जी को दूर्वा भी देनी है। और इसके बाद में आपने फल माता को चढ़ाने हैं, मिष्टान माता को चढ़ाना है। और खील आती है आजकल जो इसी मौसम में, खील और खिलौना बतासे, इनका भी आपने उनको भोग लगाना है माता रानी। अगर आप पूजा विधि विधान से करना चाहते हैं तो आप ठीक है, नहीं करना तो किसी आप ब्राह्मण को बुला सकते हैं पूजा के लिए। अब पूजा का विधान वैसे तो अगर मैं श्लोकों के बारे में बताऊंगा बहुत लंबा विधान होता है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि पहले आप गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उसके बाद आपने कपूर लेकर के और थोड़ा जोत बत्ती लेकर के कपूर जला के और माता की आरती करनी है, गणेश जी की आरती करनी है।
दोनों की आरती करने के बाद आपने अपनी क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना में अगर आप कुछ कह सकते हैं तो ठीक है, नहीं कह सकते तो आप सिर्फ हाथ जोड़ दो और इतना कहें कि माँ हमने पूजा करी, हे गणेश जी हमने आपकी पूजा करी और कुछ हमसे अगर अपराध हुआ हो तो क्षमा करें, हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। बस ये तो संस्कृत में तो ब्राह्मण आदमी बहुत श्लोक है। आवाहनम न जानावि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम चैव न जानावि क्षमतः परमेश्वरे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरे यद पूज्यम देवम परिपूर्णम तदस्तु मे। श्लोक बहुत हैं और मैं श्लोक अगर यहाँ बताने लगूँगा तो मुझे कम से कम 1 घंटा इसी में लग जाएगा। तो मैं आपको सूक्ष्म रूप में बता रहा हूँ कि लक्ष्मी गणेश जी से आपने अपनी क्षमा याचना करनी है और उनसे एक भाव बनाना है कि प्रभु हे माता रानी, हे गणेश जी महाराज, हमारे इस परिवार पे आप अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे बच्चों को अपनी कृपा बनाए रखें ताकि हमारा परिवार आपकी कृपा से सुचारू रूप से चलता रहे। ये आरती है और आरती के बाद में आपने थोड़ा सा मिष्ठान का भोग लगा के उनको दोबारा से, और उसके बाद जो प्रसाद है आप उसको अपने परिवार में अपने जो घर वाले हैं उनको वितरण कर दें, मिठाई वितरण कर दें। तो दीपावली का त्यौहार मिठाई का त्यौहार होता है तो मिठाई ज़्यादातर लोग प्रसाद के रूप में बांटते हैं। वो आपकी अपनी श्रद्धा है कि आपने मिठाई बांटने हैं, ड्राई फ्रूट बांटने हैं, फल बांटने हैं, वो आप क्या करते हैं वो आपकी इच्छा है। अगर आप क्या कोई वर्कर काम करते हैं तो दिवाली के रूप में आप उनको भी प्रसाद के रूप में कोई दक्षिणा भी दें ऐसे वर्करों को, तो थोड़े से उपहार है, दक्षिणा नहीं कहते उपहार कहते हैं, तो उपहार उनको मिलेगा तो बड़े खुश होंगे। तो ये मैंने आपको छोटी सी पूजा बताई है कि हमने दीपावली की पूजा कैसे करनी है। आपको मैं माता रानी की आपके स्क्रीन पे देखो कितना बढ़िया माता का दरबार लगा हुआ है, आप सब देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं माता के दरबार में। गणेश जी भी है, लक्ष्मी जी, दोनों की पूजा हो रही है। ये मेरा वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि हमारा शुभ मुहूर्त क्या है और हमें पूजा का विधान किस तरह करना है। आप कर सकते हैं खुद तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते ब्राह्मण को बुला के आप अपने घर में पूजा करा सकते हैं। ये मेरा वीडियो हमारे चैनल के लिए, ज्योतिष सेवा वृंदावन के लिए है, आप लोगों की जानकारी के लिए है, आपकी शिक्षा के लिए है और आपको नई नई जानकारियाँ देने के लिए हमारा चैनल हर समय तत्पर रहता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करें और जो बेल पुश होता है उस बटन को दबा के ऑल करें ताकि हमारा जो भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। उसके बाद वीडियो लाइक करें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उसको अपने मित्रों को, अपने क्लोज सर्कल में आप उसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी जन्मपत्री हमें दिखानी है, कुंडली का विश्लेषण करवाना है, आपको ज़िंदगी में कोई बाधा है, कोई परेशानी आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं तो अपने डेट ऑफ बर्थ आप हमें भेजिए। हमारा नंबर इस वीडियो में नीचे नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ भेजें और आप उसको उचित समाधान पाएँ। लेकिन ये सेवा आपके लिए निःशुल्क नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा शुल्क देना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।